नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने पहले क्लास में जान लिया था एमएस वर्ड एक्सेल के बारे में, संपूर्ण थ्योरी सहित हमने पढ़ लिया, विद प्रैक्टिकल भी जान लिया। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हुए हैं। एमएस वर्ड और एक्सेल के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में आज हम क्लास में एकत्रित हुए हैं। आज हम बात करेंगे वही क्वेश्चन जो जिसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है, भाई ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए। वैसे क्वेश्चन बहुत होता है, बट आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आए वो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब लगाना भैया कमेंट सामने दिखाना। देखो, आज एमएस वर्ड और एक्सेल के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। लंबे समय के बाद फिर मिल रहे हैं अपन, उसमें लगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा क्या है, ध्यान देना। एमएस वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? कौन सी मेन्यू के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन देखने को मिलता है? अंकित कुमार गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। शालू नायक गुड इवनिंग। ये पूछा क्या है कि एमएस वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज कहां दिखाई देता है? आप अपने अपने सुझाव दे सकते हैं भाई। आप जो आंसर आपको आता है वो आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन चारों में से आपको बताना है कि रिव्यू टैब है, मेलिंग टैब है, इंसर्ट है, रेफरेंस है। इनके बारे में हमने वन बाय वन जान लिया है। क्लास आपने नहीं देखी हो, क्लास आप जरूर देखेंगे। सलोनी हाय हेलो। चलो, आपने पूछा क्या है, आपसे पूछा स्टार्ट मेल मर्ज। तो स्टार्ट मेल मर्ज क्या होता है? स्टार्ट मेल मर्ज आपको मिलेगा मेलिंग टैब के अंदर। कहां मिलता है भाई? सर आज हिंदी की क्लास नहीं होगी क्या? भाई आज संडे है, संडे के दिन कंप्यूटर पढ़ ले आज। ठीक है, आपका आंसर होगा, आंसर यहां पे दे रखा है बी। और बी में पूछा क्या था? बी में पूछा था मेलिंग टैब, क्योंकि स्टार्ट मेल मर्ज कहां होता है? मेलिंग टैब के अंदर होता है। अब मेलिंग टैब के अंदर जो ऑप्शन स्टार्ट मेल मर्ज होता है वो विथ व्याख्या सही समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि व्याख्या क्या दे रखा है। व्याख्या दे रखा है कि एमएस वर्ड में सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अधिकतर रिपीट किए जाते हैं। ये पर्सन आपके सामने जो लेके आया हूं, अधिकतर रिपीट होता है क्वेश्चन। ध्यान देंगे कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग बहुत सारे व्यक्तियों को एमएस वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग बहुत सारे व्यक्तियों को सेम प्रकार के कॉन्सेप्ट भेजने हेतु किया जाता है। मेल मर्ज का ऑप्शन मेलिंग टैब में होता है। और जो स्टूडेंट यहां नए आए हो वो भी एक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मेलिंग टैब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है विथ प्रैक्टिकल, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में A1 से C13 तक की सेल के लिए मान्य सेल संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए पूछा क्या है आपसे। जैसे कि पूछ लिया जाए कि A1 पूछा है आपसे, A1 से A13 तक की सेल, A1 से C13 तक की सेल के लिए मान्य सेल संदर्भ निम्न में से कौन सा है? यानी A1 से लेकर आपने C13 तक इस सेल को पूरे को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मान्य पूछ रहा है, तो ये पूछा क्या है? यहां पे दे रखा है AI C13, A1 C13, AL C13। तो आपका आंसर पूछा है, संदर्भ बताना, मतलब इसका क्रम से जो कोड होता है ना, उस कोड को आपको रिपीट करना है। तो रिपीट भाई, A1 से C13 दे रखा है, तो इसमें मान्य कौन सा होगा? A1 से 13 होगा। देखते हुए चेक करता है, तो आंसर होगा बी। क्यों बी? इसलिए दे रखा है कि A1 से C13 तक तो खुद ही पूछ रहा है ना आपसे, खुद पूछ रहा है, तो आपको केवल इसका मान्य बताना है। तो आंसर होगा ये वाला, क्योंकि ये तो एल हो गया, ये तो होगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? ये वाला। व्याख्या देखेंगे, एमएस एक्सेल 2010 में A1 से C13 सेल का वैलिड सेल रेफरेंस होगा C13। भाई ध्यान देना क्वेश्चन बनाते टाइम A1 से C13 तक होता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा है, एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाना होगा। बताइए भाई, आपसे पूछा क्या है कि मान लो आप यहां से आपने पैराग्राफ लिखा है और आपका कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन पे है। आप चाहते हैं कि ये जो कर्सर यहां से उठकर यहां आ जाए,
तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, शिफ्ट होम, होम एंड कंट्रोल एंड, चारों में से कोई एक आंसर देना है और सलोनी का आंसर आया सी। एक बार चेक कर लेते हैं और आपका आंसर होगा सी, क्योंकि एंड बटन जो होता है, एंड बटन लास्ट में जाने के लिए ही उपयोगी होता है। व्याख्या देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्लास को मिस नहीं करना, जाना नहीं है, यही रुकेंगे। व्याख्या क्या दे रखा है, व्याख्या देखेंगे। एंड की कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाने हेतु, जो एंड की होती है ई एन डी, एंड की कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाने हेतु कंट्रोल प्लस एंड, भाई एंड तो हो गया लास्ट में जाने हेतु, और कंट्रोल एंड कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में, ये तो ले जाता है डॉक्यूमेंट के अंत में जाने हेतु होम जो की है, होम की यहां पे जो दे रखा है आपको, होम की ये वाली की, होम की कर्सर को लाइन के स्टार्ट में ले जाने हेतु और कंट्रोल के साथ होम कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में ले जाने हेतु किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर करेंगे। क्लियर है, अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर पे क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोग तरीके से सर्वर होस्ट कर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने कर देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताए भी, एसएनएमपी, आईसीएमपी, डीएससीपी, पीओपी3, बताइए, इंटरनेट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। चलो भाई बताइए, इंटरनेट का जो क्वेश्चन है, बताइए पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल, देखो ध्यान देना, प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे आपने आप भी पढ़ा होगा, यूआरएल का भी पढ़ा है आपने, यूआरएल एक प्रकार का एड्रेस होता है। क्या होता है भाई, एड्रेस होता है। अब जब आप कोई ओपन करते, कोई भी साइट ओपन करते हैं, तो ये एचटीटीपी जो होता है, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल हो गया। तो आपका आंसर इन चारों में से होगा क्या, सलोनी ने बी बताया, एक बार चेक कर लेते हैं, और आंसर होगा डी। डी क्यों होगा, क्योंकि पीओपी जो दे रखा है ना, पीओपी का पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और आपसे पूछा यही था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक, एमएस एक्सेल कीबोर्ड में सेलेक्ट की गई सेल फ्रॉम रेंज के चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एक्सेल के अंदर जो आप चार्ट बनाते हैं, तो कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, वो आपको बताना है। यहां पे दे रखा है F7 है, F1, F9 है और F2 है। बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन जरूर करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको यहां से उठा के यहां चिपकाना है। इन चारों में से कोई एक बताना है आपको कि एमएस एक्सेल की कीबोर्ड में से सेलेक्ट की गई सेल रेंज के चार्ट बनाने हेतु, बताइए आंसर, कोई बात नहीं, गलती तो होगा, बताइए। सलोनी ने बताया ए बोर्ड दे रखा है F7, और आंसर होगा बी F7। तो भाई जो मीनिंग वगैरह चेंज होती है ना, चेंज करने हेतु किया जाता है ना। चलो, व्याख्या दे रखा है बी, और बी में ये जो दे रखा है ना F11, F11 ये गलती से टाइप कर दिया उन्होंने, है ना। देखो, एमएस एक्सेल में कीबोर्ड में सेलेक्ट की गई रेंज, कीबोर्ड में जो सेलेक्ट की गई रेंज जो होती है चार्ट बनाने के लिए, इसके अंदर जो चार्ट होता है, देखो ध्यान देंगे, जैसे मैंने ये बना दिया चार्ट, ये आपकी सेल हो गई, है ना। अब सेल मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद भाई मैंने ये चार्ट बना दिया इस प्रकार का, डिजाइन पे नहीं जाना है, मैं चार्ट बना के दिखाता हूं। मैंने ये चार्ट बना दिया यहां पे। अब इस चार्ट को रेंज के चार्ट बनाने हेतु कौन सी की यूज की जाती है, वह की कौन सी है, और की पूछा है तो की कौन सी है भाई, F11 का प्रयोग किया जाता है चार्ट बनाने हेतु। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर पे पूछा है
इंटरनेट पर डॉट 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 का उपयोग यूआरएल को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो मैं आप तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपके पास मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल है, हाँ या ना? 5 बजे क्लास लिया करो, ठीक है? ओके ओके, चेक, ठीक है भाई। अब आपके पास मोबाइल है, सभी के पास, 3-4 बंदे जो भी जुड़े हुए हैं, मोबाइल है आपके पास? अरे है, हाँ या ना? है ना? सुन ही नहीं रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपके पास जो मोबाइल है, मोबाइल में गूगल क्रोम पे वो एक प्रकार का सर्च इंजन है ना? सर्च इंजन पे आप जो भी टाइप करते हैं, तो टाइप करने के बाद ऐसा आता होगा, आपने क्या किया, सबसे पहले सर्च इंजन ओपन किया और सर्च इंजन पे आपने सर्च किया जीनियस क्लासेस, सर्च किया। सर्च करने के बाद ये क्या करता है, अपना जो एड्रेस आपने जो सर्च किया है, क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था मोबाइल में ऑनलाइन क्लास देखता है। मुझे लगा शायद आप उसमें देख रहे हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, है कि नहीं, इसीलिए तो मैं रुक गया था। वो मोबाइल तो सभी के पास होगा, ठीक है। अब आपने जो भी आपने यहां सर्च किया है, ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ जाओगे, समझते आप आंसर दोगे, रियल बता रहा हूं। देखो, आपने गूगल क्रोम ओपन किया, क्रोम ओपन करते आप जो भी सर्च करें, जैसे कि आप बात करें सलमान खान को, हर कोई जानता है, सलमान खान आप सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना? और आपने उस सर्च बार में लिखा सलमान खान, अगर ये भाई साहब सलमान खान को जानता होगा, तो ये अपना एड्रेस भेजेगा आईपी के पास, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के पास, अपना जो आपने सर्च किया रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब यूजर ने आप ये सर्च किया है, आप इसे खोजे। अब आईपी एड्रेस क्या करता है, रिक्वेस्ट को यहां वापस देता है यूजर के पास, ठीक है भाई? सर्च किया है ना आपने, सर्च करने के बाद आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट भेजता है आईपी के पास, आईपी के पास भेजने के बाद आपको ये परिणाम दिखाता है डिस्प्ले के रूप में। ये आपका मोबाइल हो गया, आप पोर्ट्रेट देखो चाहे लैंडस्केप मॉडल देखो, और मोबाइल पे सलमान खान को दिखा देता है। यही होता है क्या, आपने सर्च किया, सर्च करते आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट भेजने के बाद परिणाम देता आउटपुट के रूप में। अब ध्यान देना पूछा क्या है, देखो जब आपने सलमान खान सर्च किया था, तो स्टार्टिंग में आ रहा था http डॉट 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 स्लैश www डॉट सलमान खान डॉट कॉम, आपने सर्च किया, हम एग्जाम्पल भी समझेंगे, किया कि नहीं किया, ठीक है? अब ये जो नाम है http हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी वीडियो आपको मिलेंगी जल्दी ही। ये तो होता है भाई प्रोटोकॉल, क्या होता है भाई, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, इसके बिना आप किसी भी चैनल, किसी भी पेज, किसी भी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, क्लियर? अब आगे जो www दे रखा है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक प्रकार का सब डोमेन होता है, सब डोमेन होता है, ठीक? ये लगाओ चाहे मन लगाओ, इसके बिना आप सर्च कर सकते, इसके बिना सर्च नहीं कर सकते। फिर क्या हो गया, और ये जो सलमान खान आपने सर्च किया है ना, ये डोमेन नेम होता है, और आपसे पूछा क्या है, डोमेन नेम पूछा है। आंसर क्या है, डोमेन नेम सीरीज, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। अब इनमें से आपको एक आंसर देना है कि डोमेन नेम सिस्टम कौन सा सही है, बताइए भाई। अभी मैंने यहां समझाया भी, सेम उसी तरीके को आजमाना, आप सरल तरीके से आजमाओ, आप आंसर दे पाएंगे। चेक करते ही बार, और आंसर में पूछा है सी, सी क्या होता है, जो मैंने यहां बताया ना डोमेन नेम, और ये क्या पूछ रहा है, डोमेन नेम सिस्टम। यहां पे डोमेन, यहां डोमेन एल आ रहा था, यहां एम है, डोमेन ने आता है, तो मैंने पूछा क्या था, स्पेलिंग सही बतानी है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक? चलते हैं व्याख्या। यूआरएल, अभी बोला यूआरएल, यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है भाई, यूआरएल एक प्रकार का एड्रेस होता है, जिसका पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यह किसी वेबसाइट का पता होता है, अभी मैंने बोला ना कि एक प्रकार का पता एड्रेस होता है, किसी भी आप साइट पे जाना चाहते हैं, किसी पेज को जाना चाहते हैं, किसी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, किसी चैनल पे जाना चाहते हैं, तो आपको उस चैनल का नाम पता होना चाहिए, एड्रेस पता हो, तभी तो आप जा पाएंगे, अन्यथा नहीं पता तो नहीं, घर बैठे रहो, है कि नहीं?
अब डीएनएस क्या होता है का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम, जो तुमसे पूछा गया वही होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर में पूछा कि एमएस एक्सेल 2010 में 12, 34 और 55, 55 के बीच सभी संख्याओं को हरे रंग में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। 12, 34 और 55, 55 के बीच में, ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन। बिल्कुल भाई, दिवाली के बाद आज ही क्लास हो रही है। दीपावली कुछ तो दीपावली थी और उसके बाद थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं, फीवर हो गया था, बस यही हो गया, बीमार हो गया था हल्का सा, लंबे टाइम के बाद आज, है ना। ध्यान देंगे। अब ये पूछा कि 2010, जैसे कि मान लो आप कोई चार्ट बना रहे हैं, आपने ये चार्ट बना दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1234 से लेकर 5555 के बीच यहां पे जो भी संख्या है उसको आप हरे रंग में बदलना चाहते हैं। 1234 और 55 55 के बीच वाली जितनी भी संख्या है उन्हें आप क्या करना चाहते हैं, हरे रंग में बदलना चाहते हैं। क्या करेंगे भाई, निम्नलिखित में किस प्रयोग करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में नॉर्मल फॉर्मेटिंग कमांड का उपयोग करके। बी, 0 से 100 के बीच संख्या वाले सेल को सेलेक्ट करके फिर व्यू टैब में जाएंगे। होम टैब में स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का उपयोग करके आवश्यक संख्या को हरे रंग में फॉर्मेट करने के लिए आई एफ इक्वल ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट फंक्शन का उपयोग करके। अरे बताइए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है कि पता लग गया होगा, बट लंबे समय तक क्लास नहीं मिली तो आपका ये मेमोरी में ये निकल गया होगा ना, कंप्यूटर भी पढ़ा है आपने, निकल गया ना। बताओ क्या पूछा है आपसे, हरे रंग में बदलना है। अरे हरे रंग में बदलने के लिए आप होम टैब में जाके भी तो बदल सकते हैं। होम टैब में कलर ऑप्शन आता है ना स्टाइल ग्रुप पे, एक बार चेक करते हैं आंसर क्या होगा। अभी एक आंसर मेरे को नहीं बताना है, आप भी नहीं बताओगे मैं भी नहीं बताऊंगा, चेक कर। यह पूछा है 3 पे, और 3 पे क्या था, होम टैब था, और अभी मैंने बोला था होम टैब के अंदर कलर होता है, और सलोनी का आंसर ठीक, राइट। ओके, चेक करते हैं, व्याख्या देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग द्वारा एक स्पेशल कंडीशनल लगाकर संख्या प्रदर्शित की जा सकती है, कलर भी बदल सकते हैं, जो आपको करना है कर सकते हैं, हाँ या ना, हेलो, कर सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि एक बड़े आकार का अक्षर, लार्ज कैपिटल लेटर बोल सकते हैं ना इंग्लिश में, एक बड़े आकार का अक्षर लार्ज कैपिटल लेटर है जिसका उपयोग एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ को या पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में किसी सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। बताइए भाई, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आंसर देंगे, नहीं आता है तो चुपचाप रहेंगे। क्वेश्चन का तरीका बता दो कैसे समझेंगे। ए, लार्ज कैप, देखो समझने का प्रयास करेंगे, सलोनी 1 मिनट रुकेंगे भाई। देखो आपने अधिकतर जो एसएस की जो बुक होती है उसमें मैंने अधिकतर देखा है, जैसे कि मान लो कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जैसे राम से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो एक अक्षर ये बड़ा हो गया और इसके बाद में आ गया राम, अपन ऐसा लिखते हैं, एक कैपिटल लिखते हैं बाकी स्मॉल लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते। पर अधिकतर मैंने ये देखा है कि जैसे मान लो एक 4 पैराग्राफ, 4 लाइनों के पैराग्राफ है, तो राम तो यहां हो गया डॉट 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 पैराग्राफ, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, मतलब एक वर्ड जो बड़ा होता है उसे आप क्या बोलते हैं। देखो लार्ज तो पहले से ही है, लार्ज है, हक कैप है, ड्रॉप कैप बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं एक बार चेक करेंगे, चेक करने के बाद आंसर चेक करेंगे, और आंसर होगा सी। पता सी क्यों होता है, सी में आपने होम टाइम में पढ़ा होगा, जो आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, ड्रॉप कैप जो होता है ना, एक अक्षर को बड़ा करने के लिए सजावटी दिखाने खातिर, मतलब एक पैराग्राफ में 4 लाइन है, 3 लाइन है, 2 लाइन है, तो उसका जो फर्स्ट जो कैपिटल लेटर होगा चाहे स्मॉल है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। एक बार प्रैक्टिकल में देखा था वो। चेक करते, एक सेकंड में ब्रेक लेंगे। अब देखेंगे, पैराग्राफ लगाना इसमें, हेलो, पैराग्राफ लिखना इसमें कीबोर्ड का। देखो ड्रॉप कैप कहां आएगा, होम में नहीं है, इंसर्ट आ गया, इंसर्ट में ड्रॉप कैप, डिजाइन में ड्रॉप कैप, दिख रहा है वही कहीं,
और लेआउट है, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया, और लास्ट में बच गया व्यू टैब। भाई लगाना, इसमें पैराग्राफ लगाना, 1 मिनट, पैराग्राफ टाइप करना, इक्वल इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एंड ऑन पेज। देखो ये पैराग्राफ आ गया आपके पास। अब ध्यान देना, अब आप इसे सजावटी रूप में बदलना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को मैं 1 मिनट के लिए सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में यहां दे रखा है टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट नीचे आ रहा है ड्रॉप कैप, ये आगे ड्रॉप। अब आप देखेंगे कि आपके पैराग्राफ में जो 3 लाइन आ रही है, 3 लाइन आ रही है, 3 लाइन का फर्स्ट जो अक्षर था, फर्स्ट ये जो टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का जो जो स्टार्टिंग के जो टेक्स्ट का पहला जो अक्षर था वो थोड़ा डिजाइन में हो गया, सजावट हो गई। यही तो तुमसे पूछा था, और इसे ही क्या बोलता है, ड्रॉप कैप बोलते हैं। समझ में आया भाई? ड्रॉप कैप के द्वारा किसी भी अक्षर को स्पेशल इफेक्ट डाला जा सकता है, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर सी में डाल दिया, जैसे कि ये 2 लाइन है और इसका डी हो गया यहां तक, बड़ा सारा हो गया, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑनलाइन चैट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर, देखो, इंटरनेट रील चैट, गूगल टास्क, ब्लैक, AWS। बताइए भाई, ऑनलाइन चैटिंग खातिर कौन से का उपयोग नहीं करते? देखो, इंटरनेट रील चैट होता है, गूगल टॉक होता है, टॉक होता है, ब्लैक होता है, और AWS होता है। बताइए भाई, इन चारों में से एक बताना जो नहीं हो, बताओ। चेक करते हैं, एक बार जांच कर लेते हैं, और आंसर होगा डी। डी, क्योंकि AWS इस नाम का कोई सॉफ्टवेयर आपने देखा भी होगा, ना तो देखा ना सुना होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला भी था कि ये तो होता है, ये भी है, और ये भी एक प्रकार का होता है, बट ये नहीं होता। अभी तक तो नाम सुना नहीं है कि AWS भी कोई चैटिंग खातिर कोई होता होगा। व्याख्या देखेंगे, ऑनलाइन चैटिंग हेतु IRC, इंटरनेट रिले चार्ट, गूगल टॉक, स्टाक और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ना कि AWS इस नाम का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। और ये क्वेश्चन रिपीट किए जा चुके हैं, मतलब प्रीवियस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन इजी भी था, और आपको अच्छा भी लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 10वें क्वेश्चन से जाने से पूर्व 9वां क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेंगे, नहीं समझ में आया तो पूछ लेंगे। ध्यान देंगे, क्या पूछा है कि MS वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइन ड्रॉप होती है। मतलब अभी ड्रॉप कैप वाला क्वेश्चन आ चुका था कि कितनी लाइन को ड्रॉप किया जा सकता है, 3 को, 4 को, 2 को, 5 को, और आंसर क्या होगा बताइए, कितनी लाइन को ड्रॉप किया था अभी अपन ने, अभी 1 मिनट पहले कितनी लाइन को ड्रॉप किया था, ड्रॉप कैप बदला था, बताओ भाई। तो ड्रॉप कैप के अंदर जो लाइन होती है मात्र 3 लाइन होती है भाई, 3 लाइन को ही ड्रॉप कैप किया जा सकता है, अभी मैंने पीछे बताया भी था। एक बार यहां देखेंगे वापस, यहां पे देखो 3 लाइन तो अपने पास, और 3 लाइन को ड्रॉप कैप में बदल दिया था, 1 2 3। क्लियर है? आंसर होगा 3। चेक करते हैं, ड्रॉप कैप किसी टेक्स्ट को स्पेशल इफेक्ट डालती है। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप 3 लाइन की होता है, बाय डिफॉल्ट 3 लाइन का ही होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, MS वर्ड 2007 में प्रिंट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? प्रिंट है, जूम है, पेज सेटअप है, की प्रिंट है। की प्रिंट थोड़ी होता है भाई, 4 नंबर वाला की प्रिंट होता ही नहीं है, प्रिंट लेआउट के अंदर की प्रिंट नहीं होता है। व्याख्या देखेंगे, MS वर्ड प्रिंट प्रीव्यू यूज, प्रिंटिंग के पहले डॉक्यूमेंट किस प्रकार दिखेगा। जब आप किसी पेज को प्रिंट करते हैं तो आप उसको प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट किस रूप में दिखता है। यह देखने हेतु किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू में, प्रिंट भी होता है, जूम भी होता है, पेज सेटअप भी होता है, की प्रिंट नहीं होता। यानी आप यहां देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
12 नंबर पे दे रखा है कि MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा रेंज में उन सेल को गिनता है, वह गिनती करता है। जितनी भी सेल रेंज, देखो यहां ध्यान देंगे, जैसे कि मान लो आपने ये चार्ट बनाया है, ये लाइन आपके पास सेल कॉलम है, आपने यहां से डेटा लिखना स्टार्ट किया था, यहां तक आपने मान लो 50 लिख दिया, समझने का प्रयास करें, और आप चाहते हैं कि इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, तो आप उसके लिए किसका यूज करेंगे? काउंट का, काउंट ब्लैंक का, काउंटी का, काउंटा का। तो काउंट करने के लिए आप काउंट का यूज को, आप काउंटर जो यूज करते हैं ना, डी ऑप्शन होगा। डी में पूछा क्या था आपसे, पूछा कि काउंटर, काउंटर यहाँ पर चेक करना भाई, पर ये यू यू है भी चेक करने पर, दी गई रेंज को सेल में काउंट करने हेतु काउंटा, ओ आएगा वहां पे, भी नहीं है, काउंटा फंक्शन का उपयोग किया जाता है। काउंट यानी क्या करता है कि सभी सेल, देखो यहाँ पे जितने भी आपने ले रखा है, इन सभी को ये एक साथ जोड़ता है। मुंह निकालो सर, भाई क्लास को स्टार्ट हुए 20-25 मिनट हो गई है ना, यहां से यहां तक जोड़ता है। आज हमने टेस्ट सीरीज रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा कि इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाएं आती हैं? सेवाएं वर्ल्ड ई, सूचना पुनः प्राप्त करें, संचार हेतु। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीछे वाली जो पेपर हो चुके हैं, वो जो प्रतियोगी परीक्षा के, उस क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, IM सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती हैं? सेवाएं है, वर्ड ई है, सूचना पुनः प्राप्त करें, या संचार है। एक बार चेक करते हैं, और डी होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है भाई, सूचना क्या है एक प्रकार का, अरे नाम से ही पता लग रहा है। ठीक, व्याख्या डी में क्या था, संचार रहेगा, संचार एक प्रकार का। MI का पूर्ण रूप होता है इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। IM में रियल टाइम मैसेजिंग एक स्टैंडेबल एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सचेंज किए जाते हैं, मतलब किसी को टेक्स्ट डालते ना। डी चालू का ठीक था। IM में स्टार्ट एवं एंड सीरीज होते हैं। IM का यूज करने के लिए यूजर एक दूसरे को यूजर नेम पता होना चाहिए। मतलब आप देखो, ध्यान देंगे, चाहे आप फेसबुक देखो, चाहे आप इंस्टाग्राम, चाहे व्हाट्सएप, किसी भी प्रकार कोई भी आप मैसेजिंग चैटिंग वाला यूज करो, पर आपको जिस व्यक्ति से आप टेक्स्ट करना चाह रहे हैं ना, बात करना चाह रहे हैं, उसका नाम पता आपको होना चाहिए, तभी तो करेंगे, अन्यथा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मिश्रित सेल रेंज का एक उदाहरण है? बताइए भाई। SASS, SAI, ASS, AS, पूरा बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। सालू सेम आपको यही चिपकाना है, सालू नाय का डी आ रहा है, सालू यही चिपकाना इस क्वेश्चन में। चेक करना एक बार, पढ़ने के बाद उत्तर बताना। मतलब जो आप ये पूछा क्या कि एमएस मिश्रित सेल, मिश्रित तो कैसे होगा? मिश्रित आंसर होगा बी। और मिश्रित में चेक करेंगे मिश्रित है क्या, मिश्रित मिक्स मिक्स मिक्स। यहाँ पर कहीं जिम में जाते हैं तो मिक्स वेज मिलती है ना, उसमें देखो गोभी भी होती है, आलू होती है, टिंडा होता है, मतलब हर प्रकार का मिक्स कर दिया जाता है। सेम मिक्स पूछा है कि नहीं? सेम पूछा है। अरे मिक्स में क्या है, एस पहले आ गया, फिर ए है, फिर आई है, मिक्स वेज बन गया ये तो। व्याख्या देखो, व्याख्या देखेंगे भाई। सेल रेंज, सॉरी सेल रेफरेंस, MS एक्सेल में सेल रेफरेंस का प्रयोग सेल की पहचान, जानकारी पहचान करने हेतु किया जाता है। सेल रेफरेंस एक प्रकार का सेल एड्रेस ही होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक प्रकार का एड्रेस होता है, हमने एक्सेल में सीखा है ये चीज। सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स। मिक्स सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट, रिलेटिव सेल रेफरेंस इंक्लूड होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं और मिश्रित होते हैं, नहीं इनके पास दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पूछा क्या है आपसे, 15 नंबर पे पूछा है कि ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ईमेल का क्वेश्चन है भाई, ये बताओ।
ईमेल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात आ रही है। चलो चेक करते हैं ताकि मेमोरी चेक की जाए। यहां पूछा है कि ईमेल एक ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी सिस्टम है, हाँ या ना? ओके। जीमेल एक फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है। दुनिया का प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक होता है। ईमेल एड्रेस को 4 पार्ट डोमेन नेम होता है। गलत, चेक कर लिया जाए और आंसर होगा डी। 4 पार्ट थोड़ी होते इसके, नहीं होते, और गलत था वो, असत्य था। आंसर होगा, देखो चेक। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है भाई? ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। एक ईमेल एड्रेस निम्न प्रकार का होता है। भाई यूनिक ही हो सकता है, अलग अलग, कोई अलग किसी नाम से, कोई किसी नाम से, आप भी यूज करते हैं ईमेल, आपको अच्छे से पता है। कंप्यूटर wellmaster@gmail.com, उपरोक्त ईमेल एड्रेस में कंप्यूटर वेलमास्टर डॉट यूजर नेम है। जैसे कि बात करें, अब मेरा नाम है जोपी, देखो मैंने यहां बनाया, जैसे मैंने लिख दिया KRISHAN कृष्ण 123@gmail.com। अब मैंने ये नाम बना दिया, आप अपने नाम से बनाते, कोई किसी फर्म के नाम से बनाता है कि नहीं? जबकि के बाद वाला भाग, डॉट के बाद वाला भाग जीमेल डोमेन ईमेल एंड मैसेज फॉर करने हेतु प्रयुक्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड होता है। होता कि नहीं होता? हर किसी का ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड होता है। और आपको अच्छे से पता है कैसे? आप मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को एक्टिव करते टाइम, मतलब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करते आपसे ईमेल आईडी पूछता है, भाई ईमेल आईडी लगा और चालू करो, अन्यथा बाहर निकला, हाँ या ना? यही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से रिपीट, 15-15 क्वेश्चन की 2 सीरीज। चलो, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझान की गई संख्या श्री चित्रित करता है? अब मेरे को मैं एक बात बताता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे, दूसरी टेस्ट सीरीज में डालना है। देखो, लाइन चार्ट, डोनेट चार्ट, स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट, पूछा क्या है तुमसे? एमएस एक्सेल में निम्नलिखित है में से कौन सा चार्ट बिंदु को जोड़कर रुझान करता है? अब एक लाइन, जैसे मान लो यहां एक लाइन मैंने यहां जोड़ दिया, एक लाइन यहां जोड़ दिया, एक लाइन यहां जोड़ दी, यहां जोड़ दी, यहां जोड़ दी, यहां जोड़ दी। अब इस चार्ट का नाम बताओ, आपको उत्तर खत्म। यही आपको उत्तर होगा, इस चार्ट का नाम बता दो बस। क्या नाम है भाई? सलोनी, सालूर, जो भी और भी है, मोनिका, जो भी है, इस चार्ट का नाम बता दो, आप उत्तर, आपको उत्तर आपके पास। चेक करते हैं। इस चार्ट का नाम है लाइन। क्यों? क्योंकि मैंने यहां से यहां लाइन जोड़ दी, यहां जोड़ दी, यहां जोड़ दी, यहां जोड़ दी, यहां 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 यहां, जो लाइन चार्ट ही है ये। आंसर होगा लाइन चार्ट। आपको इसको नाम पता होता तो आप बता देते। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? इस ब्लैंक में आपको, इसमें आपको इन चारों में से कोई एक नाम खोजना है या फिल करना है, आपका पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन। सलोनी, मोनिका, दिव्या, जो भी है, चेक करके बताओ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, डेटा प्रोसेसिंग टूल, बताइए क्या है? मोनिका, सलोनी, पूछा क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अरे क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपने स्टार्टिंग में जब क्लास आई थी, उस क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। रन कमांड विंडो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, रन कमांड का शॉर्टकट की। अब जब आपने एमएस वर्ड ओपन किया होगा, एमएस एक्सेल ओपन किया होगा, तब आपने क्या दबाया था? बताइए बताइए बताइए, बताओ भाई। देखो, कंट्रोल आर से तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। विंडो की रन कमांड, एल्ट आर, शिफ्ट आर, इन दोनों की बात नहीं होगी। क्यों? आपसे पूछा ये है, तो आपको कंट्रोल आर नहीं दबाना, ये नहीं दबाना, ये
रन कमांड के खातिर विंडो की के साथ आर बटन प्रेस किया जाता है। विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करो, रन कमांड ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट संबंधित नहीं है? ब्रॉडबैंड, रियल बिन, काउंट क्वांटी, मोडेम। इन चारों में से आंसर क्या होगा? इन चारों में से आंसर होगा आपका रिसाइकल बिन। अरे रिसाइकल बिन एक प्रकार का कचरा पात्र होता है कंप्यूटर के अंदर, ये एक प्रकार का कचरा पात्र होता है। यहाँ पे जो भी डिलीट फाइल होती है वो रिसाइकल बिन में चले जाती है, इंटरनेट से संबंधित नहीं है। 5 नंबर पे पूछा क्या है? विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रकार का कंप्यूटर, एक प्रकार का ईमेल, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बताइए भाई, विंडो 10 पूछा है और विंडो 10 क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी मेरे को यहाँ देख रहे हैं, सुन पा रहे, रियल बता रहा हूं, जब एग्जाम देने जाओ क्वेश्चन रिपीट करके जाना, इससे बाहर ना आएगा। और क्योंकि आप अगली टेस्ट सीरीज जल्दी लेके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? निम्नलिखित में से 6 नंबर पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन करने वाला कैसे भी क्वेश्चन डाल सकता है। आज हमने इस क्लास में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 15 पहले कर लिए हैं और 6 ये चल रहा है, 21 क्वेश्चन हो गए लगभग। देखो, वेबकम, माइक्रो, स्कैनर, प्लॉटर। बताओ इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। बताओ भाई, गलत ही तो होगा आंसर। सलोनी का ए। वेबकैम चेक कर लेते हैं और आंसर होगा प्लॉटर। पता है क्यों? आपने जब इनपुट आउटपुट पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा प्रिंटर, प्लॉटर। जब इंटरनेट संबंधी जो नक्शे, जो ग्राफिक, जो प्लॉटर होता है, वो तो आउटपुट का उदाहरण, इनपुट का कैसे होगा? है कि नहीं? तो इन आंसर होगा प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? अब दीजिए इसका आंसर। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, डीबीएमएस। सलोनी का आंसर आ रहा है ए, माउस। चेक करते हैं और आंसर होगा डीबीएमएस। अरे भाई सलोनी, क्वेश्चन को पढ़ो कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? वर्गीकृत है तो हार्डवेयर में तो आता ही है, मॉनिटर, पॉलिटर, ये मॉनिटर है, माउस है, हार्ड डिस्क है। आता ही नहीं आता? ये थोड़ी आता है। डीबीएमएस नहीं आएगा, आंसर होगा डीबीएमएस। 8 नंबर पे पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा, हेलो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कल की क्लास का बताना भाई, एक बार इनको टाइम बता देना। हेलो, कल की क्लास का टाइम बताना, 5 6 जो भी है कि नहीं? चल चेक करते हैं भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए। और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की संपूर्ण क्लास देख रखी है। चेक करते हैं पूछा क्या है। एंड्रॉइड, सिम्बियन ओएस, फायरफॉक्स, आईओएस। बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं हो इसमें से। सलोनी, अनीसा, मोनिका, जो भी है, आंसर दीजिए इसका। नहीं आता? चेक करते हैं। मैं भी नहीं बताऊंगा, पर चेक कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सलोनी का आंसर आ रहा है बी और आंसर होगा फायरफॉक्स। पूछा क्या था आपसे? पूछा ये था कि जो नहीं है, और फायरफॉक्स ऑपरेटिंग का नहीं था।
9 नंबर पे पूछा है फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है, इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर नहीं, इंपैक्ट जो प्रिंटर है नहीं है, दे रखा है डॉट डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ड्रैम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। बताइए भाई क्या नहीं है ये एक प्रकार का। इस वाले भाग में, इस वाले भाग में आपको फिल करना है इन चारों में से एक उठा के। बताइए चेक करते हैं। और आंसर पूछेगा लेजर प्रिंटर, क्योंकि लेजर प्रिंटर किसका पार्ट, आपकी बार तो आंसर ठीक आया आपका ना, इंपैक्ट प्रिंटर के पूछा था सलोनी, आपकी बार आंसर ठीक आया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न 10 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है। वेब कैमरा, स्पीकर, लाइट पेन, OMR। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। बताओ मोनिका डी, OMR, सलोनी डी, OMR। पर स्पीकर क्या है भाई, या स्पीकर आउटपुट नहीं है, ये वाला स्पीकर जो दे रखा है ये क्या आउटपुट नहीं है, क्या आउटपुट डिवाइस। डी OMR जो दे रखा है ना, OMR किस में आता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और आंसर तो बहुत इजी पूछा था, पूछा क्या है आपसे, आउटपुट डिवाइस है तो स्पीकर में जो आवाज आती है वो। 11 नंबर पूछा कि एमएस वर्ड में वर्तनी जांच के रूप में शॉर्टकट कुंजी क्या है। मतलब कोई मिस्टेक हो जाए आपके पैराग्राफ में तो आप उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज करेंगे। बताइए भाई। वर्तनी जांच स्पेशल चेक शुरू करने के लिए Alt F7, F2, Ctrl+S, Ctrl+Alt+S। Ctrl+S तो सेव खातिर है, ये नहीं। अब इन तीनों में से बताना, एक तो इजी कर दिया, चलो इन चारों में से बता दो। बोलो गुरुजी कंफ्यूज मत करो, चलो कंफ्यूज नहीं कर रहे, इन चारों में से बताओ। मोनिका सलोनी बताइए आंसर दीजिए इसका। वो इजी क्वेश्चन है कि नहीं, इजी है ना क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन नहीं है, एक बार आंसर चेक करते इसका। और आंसर में क्या पूछा है कि Alt F7, सलोनी बी। कोई बात नहीं। 12 नंबर पे जो क्वेश्चन पढ़ना कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड के अंदर, MS वर्ड का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 के मेन्यू में नहीं आता। इंसर्ट, रेफरेंस, फॉर्मूला और होम। ये भी इजी क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर देना है। भाई MS वर्ड में इंसर्ट टैब भी, रेफरेंस भी है, होम टैब भी, फॉर्मूला थोड़ी होता है, फॉर्मूला तो एक्सेल के अंदर होता है। आंसर क्या होगा आपका तीसरा, फॉर्मूला। फॉर्मूला किसके अंदर होता है, एक्सेल के अंदर ही होता है ना। ठीक है मोनिका का आंसर ठीक है। 13 नंबर पे क्या पूछा है कि MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववर्त अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। रीडू और अंडू की जो शॉर्टकट की है बताइए। अंडू खातिर पूछा है ये, Ctrl+Z, Ctrl+N, Ctrl+H, Ctrl+Y, चारों में से एक फिल करना है। बताओ। देखो इन चारों को मैं नाम बताता हूं, कंट्रोल के साथ एन दबाने पर न्यू, अब बता दो अब क्या होगा आंसर। सी होगा।
बी। अंडू पूछा है भाई, कंट्रोल जेड, और मैंने यहां लिखा भी है सभी का नाम। अंडो, न्यू, रिप्लेस और रिडो। 14 नंबर पे जब पूछा है, 14 नंबर पे ध्यान देना, सीपीयू का वह भाग जो, क्वेश्चन को पहले पढ़ना, उसके बाद आंसर दो, जल्दबाजी नहीं करना, कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है, पढ़ने के बाद आंसर दो। सीपीयू का वह भाग जो तार्किक सक्रिया लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए भाई। वो तीसरी क्वेश्चन है। रैम, एएलयू, मदरबोर्ड, रजिस्टर। लॉजिकल सीरीज को करता है, मतलब ये जो लॉजिक तार्किक जो समस्या होती है ना, सक्रियाएं या समस्या, लॉजिकल, एक तो वर्ड पहले मिल रहा है लॉजिकल ऑपरेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, आरएम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये नहीं होगा। एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मदरबोर्ड और रजिस्टर, इन चारों में से एक फिल करना है, बताओ। आंसर होगा आपका एएलयू, क्योंकि एक मैंने भी बोला ना एक वर्ड पहले ही है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। 15 नंबर पे क्या पूछा है, मेमोरी को, ठीक है, मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हार्ड डिस्क, कैश, रैम, रजिस्टर, रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, रैम, कैश, रजिस्टर, रजिस्टर, रैम, कैश, हार्ड डिस्क, इन चारों को व्यवस्थित करके बताना है इन 15 नंबर का क्वेश्चन। यानी जो मेमोरी जो पार्ट होता है ना उसको व्यवस्थित रूप में बताना कि पहले क्या होगा। हार्ड डिस्क, कैश, रैम, रजिस्टर, रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, रैम, कैश, रजिस्टर, रजिस्टर, रैम, कैश, हार्ड डिस्क। तो आप अपने सुझाव दीजिए। सलोनी का आंसर आ रहा है सी। पहले हार्ड डिस्क, रैम, कैश, एक बार चेक करते हैं। आंसर होगा 2, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम और हार्ड डिस्क, क्योंकि रजिस्टर पहले होता है, कैश भी साथ होता है, रैम और हार्ड डिस्क लगाया जाता है। तो जो व्यवस्थित होगा, व्यवस्थित रूप में यही होगा। और सलोनी का आंसर आ रहा था सी। आज की टेस्ट सीरीज ठीक ठीक नहीं, बताइए, ठीक थी आज की टेस्ट सीरीज? अब कंटिन्यू क्लास आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू मिलेंगी क्लास, ठीक है। आज की क्लास में हमने जान लिया 30 क्वेश्चन के बारे में हमने बात की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और 30 क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ चुके हैं। अब कंटिन्यू क्लास होगी, किसी भी प्रकार कोई छुट्टी नहीं। दीपावली के बाद थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया, ठीक है। बाकी की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें हमने 30 क्वेश्चन जान लिया, 30 के 30 आपको आंसर भी विथ कुछ क्वेश्चन में तो आपको व्याख्या भी मिली होंगी, कुछ क्वेश्चन में व्याख्या सहित हमने बात की और कुछ क्वेश्चन में व्याख्या नहीं थी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके वही क्वेश्चन आपके सामने थे, ठीक है। बाकी की बात करेंगे हम कल, जब तक के लिए राधे राधे।